वेलकम यू ऑल इन आवर डे 11 ऑफ 120 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। जैसा कि आपको याद होगा, हमने एक 120 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज लिया हुआ है, जिसमें आपको फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराया जा रहा है, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से। और आज हम मूव कर रहे हैं डे 11 में इंट्रोडक्शन पर, जो कि सबसे मेन स्टेप होता है जब आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं या अपने बारे में बताना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें काफी गलतियां होती हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, किन चीजों को ध्यान रखना वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन होता है नाम बताना, और इस नाम बताने में भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। किसी और का नाम कैसे बताना है वो अलग तरीके से बताया जाएगा, अपना बताना है तो क्या बताना है। और अक्सर आप लोगों ने माई सेल्फ बोलते हुए लोगों को देखा होगा, वो आपको बिल्कुल नहीं बताना है। तो क्यों नहीं बताना है वो भी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जब आपको किसी का नाम जानना है। तो जब आप नाम जानना चाहेंगे, सिंपल आपको बोलना है मे आई नो और कंफर्म योर नेम। मे आई नो और कंफर्म योर नेम आप जब यूज कर रहे हैं, यू हैव टू रिमेंबर, जस्ट अ मिनट, आपको एक चीज को जरूर ध्यान रखना है, यहां मे का यूज क्यों किया जा रहा है। ऑल्दो मैं आपको आगे मॉडल सिखाऊंगा कि आप मे कहां यूज करते हैं, बस इतना समझ लीजिए, जितना भी फॉर्मल पार्ट होता है आपकी स्पीकिंग का, फॉर्मल मींस जो आप ऑफिशियल लेवल पर यूज करते हैं, एक किसी को रिस्पेक्ट देते हुए, किसी को आप मतलब एक एटिकेट शो करते हैं, तो आप मॉडल्स का यूज करते हैं। मींस अपने से बड़े से जब आप नाम पूछ रहे हैं, अपने से बड़े से, तो खासकर आप ध्यान रखिए, आप डायरेक्ट मत बोल दीजिए व्हाट्स योर नेम। आपको बोलना है मे आई नो और मे आई कंफर्म योर नेम, कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। अब किसी अपने बराबर वाले से या अपने से छोटे से पूछते हो तो आप सिंपल बोल देते हो व्हाट इज योर नेम। तो नेम जानने के लिए हमने सिर्फ इतना यूज किया है कि मे आई नो योर नेम और मे आई कंफर्म योर नेम। अब इसमें ध्यान रखना है, जब आप नाम बताते हैं, अक्सर बहुत लोग ऐसे हैं जो यूज करते हैं माई सेल्फ। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इस तरह से नहीं बोलना है माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ मोहित, जो भी आप यूज करते हैं, माई सेल्फ बताकर नेम नहीं बताना। आपको यूज करना है या तो आई एम, जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम देव है तो आई एम देव सोलंकी, या सबसे ज्यादा फॉर्मल जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है और सबसे ज्यादा सही है, वो है माई नेम इज। बड़ा सिंपल सा है, माई नेम इज देव सोलंकी, कि मेरा नाम देव सोलंकी है। ऐसे ही आप अपना नाम बताएंगे तो आपको किसी को भी माई सेल्फ लगाकर नेम नहीं बताना है। माई सेल्फ का मतलब है मैं खुद, वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा यहां। तो ये कितना अजीब हो जाएगा, हम ऐसे कहते हैं कि मेरा नाम खुद देव है, तो ये आप खुद सोचिए कि कितना यहां रॉन्ग हो गया। इसीलिए आपको बताना है आई एम और माई नेम इज। अब अक्सर होता क्या है कि कुछ लोग दिस इज भी यूज करते हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए दिस इज कब लगाना है। देखिए, अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, खुद को बता रहा हूं, मींस खुद का परिचय दे रहा हूं। इंट्रोड्यूस का मतलब है परिचय देना, अपने बारे में बताना। तो अगर मैंने कहा कि भाई मेरा नाम तो है देव, माय नेम इज देव, अब मेरे साथ कोई और भी है, मुझे उसे भी इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है, उसे भी बताना पड़ सकता है। तो जब हम किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको लगाना है दिस इज। क्या लगाएंगे? दिस इज का यूज करेंगे। सो यू विल से लाइक दिस इज, जैसे जो भी उनका नाम है, मिस्टर या मिस लगा के यहां नाम आप बता देंगे कि सर दिस इज मिस्टर राहुल, ये मिस्टर राहुल है। तो हम दूसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम दिस का यूज करेंगे। अपने आप के लिए आप माई नेम इज और आई एम का यूज करेंगे। क्लियर? बट अब नाम फोन पर भी बताया जाता है। जैसे आपको किसी की कॉल आती है तो आपको पूछना पड़ता है आप कौन बोल रहे हैं सर। तो आप कैसे पूछेंगे? सिर्फ आपको इतना पूछना है उस टाइम पर। पहली बात याद ध्यान रखना, दिस इज आपको क्यों यूज करना है? दूसरे पर्सन को, दूसरे पर्सन का परिचय देने के लिए। परिचय मीन्स इंट्रोड्यूस, दूसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो जब आप दूसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी दूसरे के बारे में बता रहे हैं, उनका नाम बता रहे हैं, तो दिस इज लगा के बताइए। अपना बताएंगे तो आई एम और माई नेम इज करके। बट अगर आपको फोन पर पूछना है, आपको कॉल आती है, आप पूछते हैं आप कौन बोल रहे हैं सर, तो आप सिर्फ इतना बोलेंगे हु इज देयर ऑन द लाइन। हु इज देयर ऑन द लाइन का मतलब है कि आप कौन बोल रहे हैं। ये आपको टेलीफोनिक मींस जब कॉल आएगी किसी की तब पूछना होता है। मान लीजिए आप मुझे कॉल करें और मुझे नहीं पता आप कौन कॉल कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा हु इज देयर ऑन द लाइन, कि आप कौन बोल रहे हैं सर।
तो फोन पर आप बताते हो तो यहां भी दिस इज का यूज करेंगे, यहां आपको आई एम और माई नेम की जरूरत नहीं होती है, आप बोलेंगे दिस इज जो भी नाम है, जैसे अगर मैं कॉल कर रहा हूं तो मैं कहूंगा हाय दिस इज देव सोलंकी स्पीकिंग, दिस इज देव स्पीकिंग, जहां से हम कॉल कर रहे हैं फ्रॉम। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा जैसे आपको कस्टमर केयर से कॉल आती है, एयरटेल से आ गई या वोडाफोन से आ गई या जियो से आ गई, तो वो इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, हाय सर दिस इज राहुल कॉलिंग फ्रॉम वोडाफोन, हाय दिस इज मोहित कॉलिंग फ्रॉम एयरटेल। मींस जब भी वो कॉल करते हैं जहां से, तो दिस इज के बाद अपना नाम बताया जाता है, और जहां से कॉल कर रहे होते हैं, कॉलिंग फ्रॉम या स्पीकिंग आप दोनों यूज कर सकते हैं। अगर आप खुद कॉल कर रहे हैं तो कॉलिंग फ्रॉम लगा देंगे, और वैसे बता रहे हो तो स्पीकिंग बोल सकते हैं। स्पीकिंग फ्रॉम और जहां से बोल रहे हैं आप, जिस प्लेस से बोल रहे हैं वो आप ऐड कर देंगे। तो अगर मैं आपको कॉल करता हूं या आप मुझे कॉल करते हैं तो आप कैसे कहेंगे कि हाय सर दिस इज राहुल योर स्टूडेंट, क्योंकि मैं तो आपको इस तरह से जानता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं है। तो दिस इज राहुल योर स्टूडेंट, अब कहां से, फ्रॉम इवनिंग बैच, फ्रॉम मॉर्निंग बैच, जिस भी बैच से आप हैं। तो इस तरह से आप कॉल करके नाम बता सकते हैं। क्लियर हो गया? तो नेम बताने की ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इसके बाद आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप एक बार देख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। स्लाइड को आप बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना आए। ओके, तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन कर लिया? यू हैव टू बी रेडी विद योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक के साथ रेडी रहना है। जो भी चीज सीखें आप उसके नोट्स बनाते जाएं, प्रॉपर तरीके से उसे लिखते जाएं। अगर आप सिर्फ सुनते जाएंगे तो थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। इट्स बेटर कि वट एवर यू लर्न यू प्रिपेयर द नोट्स फॉर दैट, कि जो भी आप सीखते हैं उसके नोट्स बनाइए। और फिर से कहूंगा एक चीज, जो चीजें आप सीख रहे हो, ये काफी लोग हैं जो सर्च करते रहते हैं, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग भी ये जान सके कि एक नाम बताने में भी हमसे इतनी गलतियां हो सकती हैं। फाइन, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, लेट्स कैरी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड साथ साथ आप लिखते भी जाएंगे जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रहने का। जब हम किसी से पूछते हैं आप कहां रहते हैं, तो हम पूछेंगे इस तरह से, वेयर डू यू पुट अप। तो देखिए यहां मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको पूरा, और आप इसके बाद मेरे साथ 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 प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आपको अपने बारे में बताना है कि आप कहां रहते हैं। पहले हमें किसी से पूछना है कि आप कहां रहते हैं, तो हम पूछेंगे वेयर डू यू पुट अप। यहां पुटअप का मतलब होता है रहना, वेयर आप जानते ही हो कहां के लिए आता है, रिसाइड का भी मतलब रहना होता है, लिव का मतलब भी रहना होता है, तीनों वर्ड का मतलब है रहना। फर्क होता है, पुटअप सिर्फ टेम्पररी होता है, टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप पीजी वगैरह में रह रहे हो, कहीं किसी दूसरे प्लेस पर जाकर शिफ्ट हो गए हो तो कुछ टाइम के लिए रह रहे हो, तो जो टेम्पररी रहना होता है ना, कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए, वो पुटअप होता है। परमानेंट रहना रिसाइड और लिव में आ जाता है। ठीक है, तो कोई पूछ लेता भाई कहां रहते हो, दिखते तो हो नहीं, कहां रहते हो आप, तो वेयर डू यू पुट अप, तो पुटअप हो गया। वेयर डू यू रिसाइड मीन्स हम रेजिडेंसी पूछ रहे हैं कि आप कहां रहते हैं, या वेयर डू यू लिव कि आप कहां रहते हैं, तो सबका एक ही मतलब है, आप कहां रहते हैं। हम ऐसे भी पूछ सकते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम। यहां कम फ्रॉम का मतलब ये नहीं कि आप कहां से आते हो, ये जरूर ध्यान रखना, बहुत लोग हिंदी करते हैं हर चीज की, हिंदी ट्रांसलेशन की तरफ ज्यादा न जाए। कम आना हो गया फ्रॉम किसी जगह से, तो ये मत सोचिए कि आप किस जगह से आते हैं, इसका मतलब है आप कहां रहते हैं। वेयर डू यू कम फ्रॉम का भी मतलब यही है, आप कहां रहते हैं। ओके, या और करके, और मतलब या और भी मेथड है, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम मीन्स आप कहां से हैं, तो यहां भी हम यही पूछ रहे हैं कि आप कहां रहते हैं। तो रहने के लिए आपके पास ये 4 to 5 वेज हो गए पूछने के लिए। आप पुटअप लगा सकते हैं, लिव लगा सकते हैं, रिसाइड लगा सकते हैं, कम फ्रॉम लगा सकते हैं, या इस तरह से वेयर आर यू फ्रॉम करके बोल सकते हैं। जब आप इसका आंसर देंगे या किसी को बताएंगे कि आप कहां रहते हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए बोल रहे हैं तो आप लगाएंगे आई पुटअप कि मैं रहता हूं, रिसाइड भी लगा सकते हो। बस इतना जरूर ध्यान रखना, किसी भी छोटे प्लेस को दिखाने के लिए एट लगाते हैं, लिखा भी है स्मॉल प्लेस। छोटे प्लेस जैसे गली, मोहल्ले, सेक्टर, गांव आप दिखाते हो तो वो स्मॉल प्लेस में काउंट होते हैं। और बड़े प्लेस के लिए हम इन लगाते हैं, इन लगाया ना, बिग प्लेस यहां लिखा भी है। बड़ा प्लेस कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फरीदाबाद में आप सेक्टर 16 में रहते हैं। अब फरीदाबाद एक सिटी है जो बड़ा प्लेस हो गया, तो वो इनमें आ जाएगा, और सेक्टर 16 एक सेक्टर है जो छोटा प्लेस है, स्मॉल प्लेस है, वो एट में आ जाएगा। तो आप इस तरह से कहेंगे आई पुट अप, फिर सबसे पहले क्या लगाना है, एट, आई पुट अप एट सेक्टर 16 इन फरीदाबाद, कि मैं फरीदाबाद के सेक्टर 16 में रहता हूं। आप किसी कॉलोनी में रहते हो, कॉलोनी ले लेते हैं, जैसे चावला कॉलोनी है बल्लभगढ़ में एक, हम यहां ले लेते हैं, तो आप कहेंगे आई पुट अप कि मैं रहता हूं एट
छोटे प्लेस के लिए आएगा, चावला कॉलोनी छोटा प्लेस है। आई पुट अप एट चावला कॉलोनी इन, किसमें, बल्लभगढ़ के अंदर आता है, तो बल्लभगढ़ बड़ा प्लेस हो गया, इन बल्लभगढ़। तो इस तरह से आप मुझे बताइए, अब इस बहाने मुझे पता भी चल जाएगा आप एग्जैक्टली कहां से वीडियो देख रहे हैं, आप कहां रहते हैं। तो यू टेल मी गाइस, वेयर डू यू पुट अप, आप कहां रहते हैं। अगर टेम्पररी रहना है तो पुट अप है, वरना आप ये रिसाइड लगा देना, परमानेंट रहते तो रिसाइड। ओके, सो टेल मी वेयर डू यू रिसाइड, आप रिसाइड का यूज कर सकते हो। अगर आप पीजी वगैरह लेकर रह रहे हो या कुछ टाइम के लिए जॉब वगैरह के लिए कहीं बाहर आके रह रहे हो, तो पुटअप करके बताना। ओके, तो जल्दी से मुझे बताइए वेयर डू यू रिसाइड, कहां रहते हैं आप। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट कि कहां रहते हैं। एक किसी स्टूडेंट को बुला लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे बताना है। सो कैन यू प्लीज कम बेटा। So I'm calling a student to show that how you have to answer. Please come. So first of all, what's your name? My name is Parth. Parth. Okay, Parth, where do you reside? I reside at Ahirwara in Ballabgarh. Okay, so you can see he resides at Ahirwada. तो at इन्होंने स्मॉल प्लेस के लिए लगाया, at Ahirwada in बल्लभगढ़। ओके, तो इस तरह से आपको बताना है कि आप कहां रहते हो। थैंक यू वेरी मच पार्थ, प्लीज। सो यू विल हैव बेटर आइडिया कि आप कहां रहते हो, तो आपको इस तरह से बताना होगा। अगर आप डायरेक्ट बोलना चाहते हो इस तरह से, आई एम फ्रॉम करके भी बोल सकते हो। मान लीजिए आप फरीदाबाद से हैं, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। इसमें आपको गली मोहल्ले फिर नहीं बताने। आई एम फ्रॉम फरीदाबाद, आई एम फ्रॉम बल्लभगढ़, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस। तो जहां से भी है आप फ्रॉम के बाद लगा देंगे। क्लियर। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया भी है, आई पुट अप एट फरीदाबाद इन हरियाणा, कि मैं हरियाणा में फरीदाबाद में रहता हूं। ओके, तो एट लगाया स्मॉल प्लेस के लिए। अब हरियाणा बड़ा है इसलिए फरीदाबाद छोटा हो गया, उसके लिए एट लगा दिया। और हरियाणा एक स्टेट है, बड़ा प्लेस है, उसके लिए इन लगा दिया। ओके, तो क्लियर हो गया कैसे आपको रहने के बारे में बताना है। और आपने बता दिया है कमेंट्स में भी, वो मैं जरूर चेक करूंगा बाद में कि आप कहां रहते हैं। और अगर नहीं बताया तो पहले जल्दी से बता दीजिए, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो मिस्टेक आप करोगे वो मुझे क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। आज मैं आपको सिर्फ 6 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। इस वाले पार्ट में हम 6 क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगले स्लाइड में अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू यू हेल फ्रॉम। अब ये हेल फ्रॉम क्या होता है। हेल, हेल एक ऐसा वर्ड है जिसके बहुत अलग अलग मीनिंग होते हैं। मैं थोड़ा सा यहां क्लियर करूंगा इस चीज को। हेल का मतलब जय जयकार करना भी होता है। हेल रामा, राम जी की जय हो। हेल लक्ष्मण, आप लोगों ने रामायण अगर कभी देखी हो तो आप उसमें जब जय जयकार करते हैं तो वो बोलते हैं हेल रामा, हेल लक्ष्मण, इस तरह से। तो हेल का मतलब भी जय जय, मतलब हेल का एक मीनिंग होता है जय जयकार करना। दूसरा हेल का मतलब होता है ओले पड़ना। जैसे मैं कहता हूं इट्स हेलिंग, इट्स हेलिंग, ठीक है। तो हेल स्टोन्स तो बोलते हैं ओलो को। जो हेल स्टोन्स जो वर्ड है इसी हेल से बना है। हेल स्टोन्स, जो ओले होते हैं उनको हेल स्टोन्स बोलते हैं। अगर ओले पड़ रहे हैं तो आईएनजी लगाओगे, तो हेल में आईएनजी लगाओगे, आप ऐसे ही बोलेंगे इट्स हेलिंग, कि सर ओले पड़ रहे हैं। ओके, अब एक हेल यहां आ गया जिसके साथ हम लगा रहे हैं फ्रॉम। हेल फ्रॉम, हेल फ्रॉम का मतलब होता है किसी प्लेस से ताल्लुक रखना। मींस ताल्लुक रखना क्या, बिलोंग करना। आप किस प्लेस पे बिलोंग करते हैं, बेसिकली आप किस प्लेस से रहने वाले हैं। तो कोई पूछ लेता है भाई आप कहां के रहने वाले हो, पीछे से कहां के रहने वाले हो, बिलोंग कहां से करते हो, तो उसके लिए आप हेल फ्रॉम वर्ड यूज करेंगे। तो या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वेयर यू हेल फ्रॉम, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वेयर वर यू बॉर्न, या वेयर आर यू नेटिव ऑफ, कहां के नेटिव हैं। नेटिव का मतलब भी ये कि बेसिकली आप कहां के रहने वाले हैं, या ओरिजिनली कहां से हैं आप। तो आप बॉर्न इन करके भी बोल सकते हो, नेटिव ऑफ करके भी बोल सकते हो, कम ओरिजिनली फ्रॉम करके भी बोल सकते हो। बट जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है किसी से ये जानने के लिए कि आप कहां के रहने वाले हैं, पीछे से बिलोंग कहां से करते हैं। रह तो यहां रहे हो बट आपकी जो जनरेशन है, आपकी पीढ़ी है, वो कहां की है, कहां से मतलब आप बिलोंग करते हैं। तो आप वेयर डू यू हेल फ्रॉम लगाएंगे इसके लिए, ठीक है। अब इसका जब आंसर देंगे ना, तो आपको ध्यान रखना है गली मोहल्ले नहीं बताने। इसमें आप डिस्ट्रिक्ट बता सकते हो, और सिर्फ अगर वो भी ना बताना चाहो तो सिर्फ स्टेट बता दीजिए। आई हेल फ्रॉम, कि मैं हेल करता हूं। हेल का मतलब हो गया क्या, बिलोंग करना। आई हेल फ्रॉम हरियाणा, कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। आई हेल फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं। अगर स्टेट ऐड करना सॉरी डिस्ट्रिक्ट ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने कहा आई हेल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी, आई हेल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद हरियाणा। मींस जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वो आप ऐड कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के लिए शो कर दिया है आई हेल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है।
इस तरह से आप भी मुझे बताइए आप बेसिकली कहां के रहने वाले हैं। वेयर डू यू हेल फ्रॉम गाइस, कमेंट्स में बताना वेयर डू यू हेल फ्रॉम। भूलना नहीं है इस चीज को, रिप्लाई करना है जरूर। क्लियर हो गया? तो कैसे बताएंगे आप कहां से रहने वाले हैं, कहां से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, आप किसी से एज पूछते हैं या अपनी एज बताएंगे। तो अगर आपको एज पूछनी है, आप ऐसे पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू। कैसे पूछते हैं? हाउ ओल्ड आर यू। या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट्स योर एज। कैसे बोलेंगे? व्हाट्स योर एज। या आप कितनी बार बहुत लोग ना एज पूछने पर बुरा मान जाते हैं, तो इसलिए आप इस तरह से पूछ लीजिए डू यू माइंड मी आस्किंग हाउ ओल्ड यू आर। अगर आप बुरा ना माने तो मैं जान सकता हूं कि उम्र क्या है, तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं। तो एज बताने में एक चीज अक्सर लोग गलत करते हैं, आप ये गलत क्या कहेंगे ये समझ लीजिए, अब ये यूज नहीं होता। आपको ऐसे नहीं बोलना जो भी आपकी एज है कि आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड। आप बस डायरेक्ट बोल दीजिए आई एम ऑफ, जो भी आपकी उम्र है वो ऑफ के बाद यहां लगा दीजिए। आई एम ऑफ 29, आई एम ऑफ 30, आई एम ऑफ 20। जितनी भी आपकी एज है वो बस आई एम ऑफ करके आप रख दीजिए। कोई ओल्ड नहीं लगाना, एज नहीं लगाना, सिर्फ आई एम ऑफ जो भी आपकी उम्र है वो लगा देंगे। क्लियर? तो अगर आप ऐसे बोलते हो कि सर अगले साल मैं 30 का हो जाऊंगा, 20 का हो जाऊंगा, 16 का हो जाऊंगा, 15 का हो जाऊंगा, तो आप इस तरह से बोलेंगे आई विल टर्न 30 इन दिसंबर, कि मैं दिसंबर में 30 का हो जाऊंगा। आप कहते हो कि सर मैं अगले साल अगले महीने 21 का हो जाऊंगा, तो कैसे बोलेंगे? आई विल टर्न, क्योंकि फ्यूचर में हो जाएंगे ना, अगले महीने होंगे। आई विल टर्न 21, कि मैं 21 का हो जाऊंगा इन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में। तो जितनी उम्र आपकी हो जाएगी आप वो आगे भी बोल सकते हो, ऐड कर सकते हो इस तरह से। वैसे तो नॉर्मल आप ये वाला यूज कीजिए, सबसे आसान यही है। जो भी आपकी उम्र है, आप 20 के हैं तो डायरेक्ट बोल दीजिए सर आई एम ऑफ 20, 16 के आई एम ऑफ 16। तो जो भी उम्र है वो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, डोंट वांट टू रिवील योर एज बाय द वे। आपकी उम्र मैं रिवील करना नहीं चाहता हूं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको एज कैसे बतानी है। क्लियर? तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अक्सर लोग इस चीज में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कैसे बतानी है। इसे बड़े ध्यान से समझना, इस पर प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो हम इस तरह से पूछेंगे व्हाट इज योर एजुकेशनल या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। या हम ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट हैव यू डन इन योर स्टडीज, इन स्टडीज ऐड कर देना, व्हाट हैव यू डन इन योर स्टडीज, कि आपने अपनी स्टडीज में क्या किया हुआ है। या अगर हम थोड़ा सा पोलाइटनेस, विनम्रता के साथ बोलना चाहते हैं, कुड यूज होता है, मैं सिखाऊंगा आगे मॉडल्स में। कुड यूज होता है जब हम पोलाइट किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट मतलब विनम्रता के साथ, बड़े प्यार से। तो मॉडल्स में सिखाऊंगा कुड कहां यूज होगा, कैन कहां होगा, वुड कहां होगा, मस्ट कहां होगा, सब सिखाया जाएगा। तो अभी के लिए इतना याद रख लीजिए, कुड यूज हो रहा है पोलाइटनेस के लिए। कुड यू टेल मी अबाउट योर क्वालिफिकेशन, कि क्या आप अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। तो रिप्लाई कैसे करना है ये ध्यान रखना है। सबसे मेन चीज ध्यान रखना, सबसे बड़ी डिग्री को पहले बताया जाता है। सबसे बड़ी डिग्री जो आपकी सबसे बड़ी डिग्री है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे पहले बताता हूं, फिर मैं थोड़ा सा उनके लिए बताऊंगा जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है। तो स्टूडेंट है तो मोस्टली स्कूल की स्टडी, जैसे आप लोगों ने मान लीजिए अगर आप सिर्फ नॉर्मल स्कूल के स्टूडेंट है, 8th 10th में पढ़ रहे हो, तब तो आप डायरेक्ट ऐसे बोल देंगे आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। तब तो ये सारा नहीं आएगा, ये झंझट, ये सिर्फ उनके लिए जो स्कूल के मतलब स्कूल में है। आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, जो भी आपकी क्लास है वो आपको बता देनी है। बट अगर आप 12th कर चुके हैं, 12th कर चुके हैं, तो उसके बाद आपको इस तरह से बताना है आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम, स्कूलिंग मतलब स्कूल की पूरी पढ़ाई, 12th करने के बाद स्कूलिंग मतलब आपकी खत्म हो जाती है। आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड या एचबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड, अगर आप वैसे मेंशन नहीं करना चाहते स्टेट बोर्ड बोल दीजिए। इस तरह से बोल सकते हैं आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ हरियाणा, स्टेट बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां से भी किया है, तो वो आप बता देंगे। एंड प्रेजेंटली, इस समय, प्रेजेंटली मतलब इस समय, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं, जो कर रहे हैं आप, बीए कर रहे हैं बीए बताएंगे, बीसीए कर रहे हैं बीसीए कर बता देंगे, बीटेक कर रहे हैं बीटेक बता देंगे। फ्रॉम जहां से कर रहे हो, फ्रॉम वाईएमसीए, फ्रॉम एमडीयू, जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, फ्रॉम करके आप बता देंगे। एंड अब कुछ ऐड करना है, बता दिया कि 12th यहां से की हुई है, इस टाइम ये कर रहे हैं, बता दिया, और कुछ ऐड करना है तो उसको आप इस तरह से बताएंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस का मतलब होता है इसके अलावा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो, जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है आपने, कोई डिप्लोमा किया हुआ है एडिशनल,
कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम आपने किया हुआ है, कोई सर्टिफाइड प्रोग्राम, तो वो आप ऐड कर देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव डन 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स, कि मैंने 1 साल का एक डिप्लोमा भी कर रखा है, तो वो आप बता देंगे। कुछ और कर रखा है तो वो ऐड कर देना। तो इस तरह से आप बताते हैं अपनी नॉर्मल क्वालिफिकेशन। बट अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो सबसे बड़ी डिग्री, जैसे मुझे अगर बताना है तो सबसे पहले मैं अपनी मास्टर डिग्री बताऊंगा। जैसे मैंने मास्टर डिग्री की हुई है तो मैं पहले वो बताऊंगा। तो मैं किस तरह से कहूंगा, आई हैव डन माई मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम एमडीयू, कि मैंने अपनी जो मास्टर्स मतलब एमए है वो इंग्लिश में कर रखी है एमडीयू से। एंड ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर्स फ्रॉम एमडीयू इटसेल्फ, कि और ग्रेजुएशन की हुई है कंप्यूटर में एमडीयू से ही। उसके अलावा कुछ एड ऑन करना है। एंड अब उसमें मुझे स्कूलिंग बताने की नीड नहीं है जब मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ऐड कर रहा हूं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्या किया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम अ सर्टिफाइड ईएसएल ट्रेनर फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए, कि मैंने कैलिफोर्निया यूएसए से एक ईएसएल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर रखा है। एंड मोरओवर आई एम अ सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर फ्रॉम एनआईएसटी एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर फ्रॉम विजन एक्स, और मैं एक सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर भी हूं और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूं। तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। तो आपने देखा सबसे पहले एमए बताई, फिर ग्रेजुएशन बताई, उसके बाद मेरे जो एडिशनल प्रोग्राम मैंने कर रखे हैं वो मैंने बताए। और अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं उसको भी ऐड कर सकता हूं। एंड प्रेजेंटली आई एम रनिंग स्मार्ट स्पीक इंस्टीट्यूट, कि मैं इस टाइम स्मार्ट स्पीक इंस्टीट्यूट चला रहा हूं। तो ये मैं ऐड कर सकता हूं क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे। तो क्लियर हो गया है आपको कैसे अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। आई होप आप इसे बता पाएंगे। अब एक एक करके आप भी मुझे कमेंट में बताएंगे, तभी प्रैक्टिस होगी। कुछ गलतियां होंगी तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। सो यू ऑल्सो हैव टू राइट योर क्वालिफिकेशन इन द कमेंट। ओके, सबको लिखना है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो डायरेक्ट बता देना, आई मीन जिस क्लास में भी हो। बट अगर आप स्कूल स्टूडेंट नहीं है तो आपको प्रॉपर तरीके से बोलना है। ठीक है, क्लियर। यहां ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। और आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने कहा था 6 करेंगे आज कवर, ओनली ओनली 6, ज्यादा नहीं कर रहे, जिससे आप एक दिन में बहुत ज्यादा बर्डन ना फील करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। अगर सिर्फ सामने वाले से मेंबर ही पूछना चाहते हैं कि आपके परिवार में कितने मेंबर है, तब तो हम ऐसे ही पूछेंगे, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। कि हाउ मेनी का मतलब है कितने, तो कितने मेंबर्स हैं आपके परिवार में। तो फिर इसका आंसर हम, जब सामने वाला हमसे सिर्फ मेंबर पूछ रहा है तो हमें मेंबर बता देंगे। उसका आंसर आप इस तरह से दे देंगे, देयर आर, मान लीजिए आपके परिवार में 5 मेंबर्स हैं, देयर आर 5 मेंबर्स इन अवर फैमिली, कि हमारे परिवार में 5 मेंबर हैं। सामने वाले ने मेंबर पूछे, आपने भी मेंबर बता दिए। बट अगर आप थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो फैमिली के बारे में, या अपनी फैमिली के बारे में डिटेल में बताना है, तो कैसे बताना है। पहले तो पूछना कैसे है, कुड का यूज करेंगे पोलाइटनेस के लिए। जब आप विनम्रता ऐड करते हो, थोड़ा प्यार से बोलना चाहते हो, कुड से पूछिए, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। क्या आप अपने परिवार के बारे में बता सकते हैं। अब इसका मतलब है सिर्फ मेंबर नहीं पूछे, परिवार के बारे में थोड़ी डिटेल जाननी है। तो सबसे पहले 3 स्टेप याद रखने हैं आपको जब इस तरह से कोई पूछे और आपको रिप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले बताना है फैमिली का साइज, दूसरा बताना है टाइप, और तीसरा बताने हैं मेंबर्स। इन 3 स्टेप पे बताना है। साइज मतलब फैमिली बड़ी है, लार्ज फैमिली है, स्मॉल फैमिली छोटा परिवार है, जॉइंट फैमिली मिलजुल के रहते हो, पहले साइज बताना है। ऐसे नहीं बताना कि डबल एक्स है, ट्रिपल एक्स है, इस तरह से नहीं, एक्सेल साइज नहीं है, ऐसे नहीं बताना। ठीक है, तो मींस हम ऐसे नहीं बता रहे कि लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, ऐसे नहीं बताना। मींस ऐसे बताना है आपको कि साइज का मतलब है स्मॉल फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, लार्ज फैमिली, इस तरह से बताएंगे। टाइप किस तरह का परिवार है, देखो मैं पहले बता देता हूं। इसमें जब आप रिप्लाई करेंगे तो पहले तो होगी स्मॉल फैमिली, ठीक है, छोटा परिवार। न्यूक्लियर फैमिली जो न्यारा हो जाता है, अलग रहने लगते हैं, वो भी छोटा परिवार ही होता है। जॉइंट फैमिली मिलजुल के रहते हो, जॉइंट फैमिली। बड़ा परिवार है तो लार्ज फैमिली। ठीक है भाई, बड़ा परिवार है तो लार्ज फैमिली बोल देंगे आप। तो ये तो हो गया फैमिली का साइज, इनमें से पिक करना अपने लिए आप। अब अगर टाइप बताना है तो देखो सबसे पहले है ऑर्थोडॉक्स फैमिली। ऑर्थोडॉक्स का मतलब लिख लीजिए पुराने ख्यालात की, पुराने ख्याल की, लिख लेना ये, पुराने ख्याल की। ओके, अगर आपकी फैमिली पुराने ख्याल की है तो ऑर्थोडॉक्स फैमिली बताएंगे। जैसे घूंघट करना है, सूट दुपट्टा पहनना है, जल्दी लड़कियों की शादी करनी है, मतलब पुराने, अभी भी पुराने थिंकिंग है, तो उसको ऑर्थोडॉक्स फैमिली कहा जाता है। एक है कि मॉडर्न फैमिली है आपकी, तो मॉडर्न फैमिली है तो मॉडर्न फैमिली जानते ही हो, आधुनिक सोच की, नई सोच की। एक होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग बदलाव आ गया है उनमें, उनकी सोच बदल गई है, तो लिबरल फैमिली। लिबरल लिख लेना ध्यान से, मैं बोल देता हूं, यहां लिखने का नहीं है थोड़ी सी जगह।
लिबरल मीन्स जो टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेती है। लिबरल फैमिली जो समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग और लोगों को देखकर अपने आप में बदलाव कर लेगी, वो लिबरल फैमिली होती है। ठीक है, उसके बाद अब हमने साइज बता दिया, हमने टाइप बता दिया, अब क्या बचे? मेंबर। इसके बाद मेंबर बताओगे। एंड देयर आर 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, जितने भी मेंबर। तो पता चल गया 3 स्टेप में फैमिली के बारे में बताना है। मैं एक बार खुद बोल के दिखाता हूं। सबसे पहले बोलेंगे आर्ट्स। आर्ट्स मींस हमारा, ठीक है। आर्ट्स इज अ स्मॉल फैमिली, कि हमारा एक छोटा परिवार है। अगर बड़ा है तो आर्ट्स इज अ लार्ज फैमिली, बड़ा परिवार है। अगर लार्ज और जॉइंट है तो आर्ट्स इज अ लार्ज जॉइंट फैमिली, कि हमारा एक बड़ा और जॉइंट फैमिली है। उसके बाद क्या ऐड करोगे? क्या ऐड करोगे? टाइप किस तरह का है। सो आर्ट्स इज अ लार्ज जॉइंट एंड लिबरल फैमिली, जैसे मैंने अपना बताया। एंड देयर आर 13 मेंबर्स इन माय फैमिली, कि मेरे परिवार में 13 मेंबर्स हैं। तो मैंने बता दिया। अब आप मुझे बताइए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्लीज टेल मी अबाउट योर फैमिली प्लीज। आप भी बता दीजिए, जिससे मुझे भी आइडिया हो जाए। एक बार जल्दी से बता दीजिए। 3 स्टेप फॉलो करने, आपको तरीका पता चल गया है। गलती होगी तो दोबारा समझो, दोबारा देखो और फिर फॉलो करो वही स्टेप्स जो मैंने बताए। 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। और फिर से कह देता हूं, यहां 6 तक ही कहा था आज मैंने बताने के लिए, बट ये वीडियो और लोगों तक शेयर जरूर करें, लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जो अक्सर टेंशन लेते हैं कि कैसे बताना है, किस तरह से करना है। दे कैन लर्न इट बीइंग एट देयर होम। घर पर रह के आराम से सीख सकते हैं। दे डोंट नीड टू गो आउटसाइड, दे डोंट नीड टू पे मनी एनीवेयर। इट्स वेरी सिंपल कि आप इसे फॉलो करें और सीखें। ओके, वेल इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए काफी है ये, और मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम एवरीवन।